मुलाकात करती है स्नोरिंग का आपने पूछना है कि आपको किसने बताया, खुद तो बता नहीं सकते। हाँ, तो मदर ने बताया, आपने उससे पूछना कि किसने नोटिस किया, विच इज़ नोटिस बाय हर मदर। ठीक है, स्नोरिंग है, इसका मतलब नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है। एपनिया भी होता होगा, एपनिया की हिस्ट्री लिखनी है। एपनिया क्या होता है, रात को उठना होता है बार बार, स्लीप एपनिया। हाँ तो बताएं, आपने लिखा ही नहीं, फिर बताएंगे शेयर नो हिस्ट्री ऑफ द स्लीप एपनिया। ठीक है, स्नोरिंग कितनी फ्रीक्वेंट होती है, हर दफ़ा लेती है, करवट बदलने पे, सीधे होने पे। आगे चीज़ें बताएं बच्चे। हाँ, फिर आप उसमें साथ में ऑल्सो एसोसिएटेड विद द ऑरल फुलनेस। ठीक है, इज कॉल्ड ऑरल फुलनेस होती है। उसके बाद और क्या थी, कान में दर्द था, फ्रीक्वेंट था, कभी कभार था, नहीं पूछा। ठीक है, पेन, इसको कहीं में जहाँ डाल दें तो कभी कभार होता है, विच इज लीड बाय मेडिसिन। अब मेडिसिन का आपने पूछना है जी, मेडिसिन कौन सी लेती हैं, पैनाडोल, टैबलेट रिजिक्स। ठीक है जी, नहीं पता तो आप बताएंगी कि उसको नहीं पता कौन सी दवाई खाती है। प्रिस्क्राइब किसने की है, खुद लेती है, सेल्फ मेडिकेशन करती है। प्रिस्क्राइब किसने की है जी, डॉक्टर ने। किहड़े डॉक्टर ने की थी है, डॉक्टर का पूछना है। क्वालिफाइड डॉक्टर था, फिर आप बताएंगी। जनरल फिजिशियन था, ENT स्पेशलिस्ट था, मेडिकल स्पेशलिस्ट था, लोकल कोएक था। ठीक है, ये सारी बेटा इतनी डिटेल में बताना है। पूछना आपने ज़्यादा है, लिखना इसको कम अल्फाज में। ठीक है, एक लाइन आ गई नेजल ऑब्स्ट्रक्शन पे आ गई, तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन पे 1.5 लाइन में ख़त्म करते हैं, 2 लाइन में एसोसिएशन, नो एसोसिएशन। ठीक है बच्चे, इस तरह ही आपकी आ गई। उसके बाद आपको बताया मैं नेजल, जब भी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन आ गई तो आपने उसके साथ किस पे जाना है, उसके डिस्चार्ज पे जाना है बच्चे। फिर ये एलर्जी वाली सारी आपकी आ गई, स्नीजिंग, राइनोरिया, पोस्ट नेजल ड्रिप, ऑरल फुलनेस। ठीक है, हेडेक, पेन। ठीक है, कुछ चीज़ें तो एंड पे आपने ऑल्सो लिखना है कि कभी कभार होती हैं उसको, विच इज लीव बाई मेडिसिन ले रही है उसकी। हाँ, फिर मेडिकल हिस्ट्री में अब आपने आगे नहीं बताया कि मेडिसिन हिस्ट्री में क्या ले रही है। ठीक है, बचपन से है तो ये बचपन का भी बताना है कि बचपन में किसको दिखाया, कौन केस है तो वो भी बताएं। मेडिकल हिस्ट्री में नहीं बताया बेटा आपने, इतना ही बताया, मेडिकल हिस्ट्री में बताएं फिर उसको। ये जो नॉन केस होता है बताएं, कौन तो है ना उधर, आपने तो जिक्र किया ना उधर, तफसील से बताएं। ऑल्सो हिस्ट्री ऑफ द needle obstruction from childhood. ठीक है, he visited the ENT specialist who told them he has CNS which is not treated in childhood but in adulthood at the age of 70. That's it. बस इतना बता दें कि ENT specialist ने चेक किया था, किसने किया था बेटा, जहाँ पे आपकी मेडिकल हिस्ट्री उसमें आप बता सकती हैं, या इसी के एंड में आप बता सकती हैं। ठीक है, या उधर ही आप उसको एलेबोरेट कर सकती हैं। जब ये सारी आपकी HOPA में आपसे कुछ नहीं बताएं, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की हिस्ट्री ये सारी जब हो जाए तो आप उसको बता दें ऑल्सो ही इज नॉन केस होता है। ठीक है, या इसमें उसको बता दें इसका केस इंजर किया था बचपन में, तो उसको पता था DNS। ठीक है, एंड उसको कंक्लूड कर देना, उसमें जिक्र कर देंगे लेकिन एक जुमले में। और क्या था बच्चे आपका, अच्छा अब ये आपको मैं बता रहा था HOPA होगी। HOPA के अंदर जो आपकी एक्चुअल बीमारी है उसके बारे में एक डेढ़ पैरा आपका हो गया, उसी में आपकी एसोसिएशन हो गई। ठीक है, अगले पैरे में अगली चीज़ों में जो आपने एंड तक जाना है उसकी एसोसिएशन होगी, दैट्स इट। उसके बाद आपकी आ गई पर्सनल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, एडिक्शन हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री और पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, एलर्जिक हिस्ट्री और सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री। सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री शी इज बिलोंगिंग टू द लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप, मिडिल क्लास सोशो इकोनॉमिक ग्रुप। ठीक है, अमीरां दे आने नहीं। पूछ लें, डिफाइन एक लाइन में बेटा, टाइम ही नहीं होता था, डिफाइन एक लाइन में करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए मुझे नहीं पता आपके पास इतना टाइम होता है हिस्ट्री देने का, नहीं होता इधर तो आपके पास होता है 4-5 मिनट। एक्चुअल आपने जो मेन कंप्लेन होती है उसको करना होता है, बाकी उसके लिए आप पूछ लें उससे। बेटा लिखने इधर टाइम नहीं होता आपका, मैं प्रैक्टिकल चीज़ आपको बता दूँ। आपने आगे जाना है, पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे, उसमें आप देखिए उसमें ये चीज़ें मैटर नहीं करती। हाँ, बहुत ज़रूरी चीज़ है तो उसमें आप देखते हैं जिसका एसोसिएशन हो बीमारी के साथ। ठीक है ना, घर की सिचुएशन का। चलें बाहर